हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज उत्तराखंड इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, टेरी राज्य भारतीय संघ में विलयकरण कब हुआ? जो टेरी राज्य को भारत संघ में जब विलयकरण हुआ था, ये 1949 में भारत में मिलाया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर मंदिर कौन सा है? जो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये तुंगनाथ मंदिर है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। प्रश्न नंबर 3 है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? जो केदारनाथ का मंदिर है, इसका जो निर्माण कराया गया था, ये चंद राजाओं के द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, चंपावत किस राजा के द्वारा बसाया गया था? जो चंपावत में बसाया गया था, किन राजाओं के द्वारा बसाया गया था? ये राजा सोमचंद्र के द्वारा चंपावत में को बसाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब प्रारंभ हुई थी? जो नंदजात राजजात यात्रा जो प्रारंभ की गई थी, सर्वप्रथम 1905 में नंदा देवी राजजात यात्रा प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? जो उत्तराखंड में जो दर्जी को कहते हैं, औजी को कहते हैं, वो ढोलिया नगाड़े बजाते। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ थी? जो ब्रह्मपुत्र दक्ष की जो राजधानी थी, एक कनखाल थी। प्रश्न नंबर 8 है, डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयनंद भारती हैं जो डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तराखंड के प्रथम क्रांति दल के जो अध्यक्ष थे, ये डी पंत है, जो उत्तराखंड के क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 10 है, 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक कौन थे? जो सर्वप्रथम उत्तराखंड के जब वन संरक्षक थे, ये मेजर पियर्सन है, जो उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे, ये 1968 में थे। प्रश्न नंबर 11 है, बजट जयंती पाई जाती है? जो बजट जयंती पाई जाती है, 1800 मीटर के ऊपर ये बजट जयंती पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? जो चमोली जनपद है, ये चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को माणा दर्रा है, जो चीन को जोड़ता है, चमोली और चीन को जोड़ता है माणा दर्रा। प्रश्न नंबर 13 है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हरिद्वार में स्थित है, जो रुड़की के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 14 है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण को केदार खंड में क्या गया है? जो फूलों को घाटी को स्कंद पुराण में जो केदार खंड को कहा गया है, नंदनकानन कहा गया है फूलों की घाटी को। प्रश्न नंबर 15 है, कण्वा आश्रम स्थित है? जो कण्वा आश्रम कहाँ स्थित है? गढ़वाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद ने रखी थी? जो अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? ये कल्याण चंद ने रखी थी। ये कब इसको किस सन में रखी गई थी? 1563 में अल्मोड़ा नगर की नींव रखी गई थी कल्याण चंद के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है, जमरानी परियोजना बनी है? जो जमरानी परियोजना बनी है, गोल की नदी के पर बनाई गई। प्रश्न नंबर 18 है, कोटद्वार और थैलीसैंड में उपलब्ध जो कोटद्वार और थैलीसैंड में क्या उपलब्ध सबसे ज़्यादा है? वहाँ पे सोना ज़्यादा उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 19 है, गौचर मेला प्रारंभ किया गया था? गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? ये आर.बी. भंडारी ने गौचर मेला का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 20 है, गाय किस राजवंश का चिन्ह था? गाय वंश किस राजा का चिन्ह था? ये चंद राजवंशों का गाय का चिन्ह था। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रथम समिति कौन थी? जो उत्तराखंड राज्य जब गठन की गई थी, उस टाइम कौन सी योजना गठित की गई थी? ये फजल अली आयोग के द्वारा उत्तराखंड राज्य के गठन की प्रथम समिति बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहीं? जो उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र ये रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, राठवाइनिंग नाम क्या है? जो राठवाइनिंग नाम क्या है? ये रामगंगा नदी है, जिसका नाम राठवाइनी नाम है। प्रश्न नंबर 24 है, ओम पर्वत स्थित कहाँ है? जो ओम पर्वत स्थित है, ये मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ओम पर्वत। प्रश्न नंबर 25 है, पर्यावरण सुंदरलाल बोगड़ा का जन्म कहाँ हुआ? जो पर्यावरण सुंदरलाल बोगड़ा का जन्म हुआ था, ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है,
वीर चंद्र सिंह गढ़वाल की ओर से मुकदमा लड़ने वाला वकील कौन सा था? जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल की ओर से लड़ने वाला व्यक्ति था ये वेस्टिन मुकुंद लाल है। प्रश्न नंबर 27 है, मायावती आश्रम कहाँ स्थित? जो मायावती आश्रम स्थित है लोहाघाट में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? ये मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 29 है, वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया? जो वैदिक साहित्य में जो ऋषि सरोवर को कहा गया है नैनीताल को कहा गया। प्रश्न नंबर 30 है, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जो कत्यूरी शासकों की जो प्रथम राजधानी थी ये जोशीमठ है। जो कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में थी। प्रश्न नंबर 31 है, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाला वीर केसरी चंद कहाँ के रहने वाले थे? ये 3 मई जो 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले केसरी चंद थे ये उत्तराखंड के व्यक्ति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थित है? जो गैरसैंण के समीप जो उद्गम स्थित है ये रामगंगा नदी का है। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तराखंड का अस्थायी विधानसभा जो सदस्य हैं जो कितने? जो उत्तराखंड में अस्थायी विधानसभा के जो सदस्य हैं ये 30 है। प्रश्न नंबर 34 है, नारायण योजना संबंध किससे? जो नारायण योजना का जो संबंध है कृषकों से है, ग्रामीण जो कृषि करते हैं उनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 है, नदी वेदिकाओं पर स्थित है? जो नदी वेदिकाओं पर जो स्थित है श्रीनगर स्थित है। जो नदी वेदिकाओं पर स्थित है। प्रश्न नंबर 36 है, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का जो चाणक्य कहा जाती है डॉक्टर ये हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। प्रश्न नंबर 37 है, अंग्रेजी के सी आकार की झील कहाँ है? जो अंग्रेजी के सी आकार की झील है ये नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है, कठोर बांध स्थित कहाँ है? जो कठोर बांध स्थित है कोसी नदी पर बनाया गया। जो कठोर बांध किस नदी पर बनाया गया? कोसी नदी पर बनाया गया। प्रश्न नंबर 39 है, उत्तर भारत का केरल पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में जो उत्तर भारत का केरल पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? ये ऋषिकेश को उत्तर भारत का केरल तथा पूरब का वेनिस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज कहा जाता है? कुमाऊं के कविराज कहा जाता है रामदत्त पंत को कुमाऊं का कविराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? जो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है ये चंद्र सिंह नेगी है। चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम क्या है? ये चंद्र सिंह नेगी। प्रश्न नंबर 42 है, एम्बट पर्वत कहाँ स्थित है? जो एम्बट पर्वत स्थित है चंपावत में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न नंबर 44 है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ और किस जिले में स्थित है? जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चमोली में स्थित है, रुद्रप्रयाग में आता है। प्रश्न नंबर 45 है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च केंद्र स्थित है ये हरिद्वार में स्थित है। जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च है ये हरिद्वार में स्थित है। प्रश्न नंबर 46 है, हैप्पी क्लब किसके द्वारा बनाया गया? तो जो हैप्पी क्लब बनाया गया था ये पंडित गोविंद वंत के द्वारा हैप्पी क्लब की बनाया गया था। यह पंडित गोविंद वंत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 47 है, चंद साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा? चंद साम्राज्य जो अंतिम शासक था ये महेंद्र चंद है जो चंद साम्राज्य का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 48 है, लाल मंडी पोर्ट का दूसरा नाम क्या? जो लाल मंडी का जो पोर्टर का जो दूसरा नाम है पोर्टर मोयरा है जो लाल मंडी का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 49 है, उत्तराखंड में लिथो प्रेस है ये कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड में लिथो प्रेस स्थित है ये रुड़की में स्थित है लिथो प्रेस। प्रश्न नंबर 50 है, वैली ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? जो वैली ऑफ फ्लावर के जो लेखक है ये फ्रैंक स्मिथ है जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर की पुस्तक लिखी थी। थैंक यू गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। गाइस अगर आप चैनलों पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। गाइस अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।